इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा एंड इंडियन किंग कोबरा, ये दोनों एक ही फैमिली के मेंबर्स माने जाते हैं। अब आप बोलेंगे कि मोनोसिलेट कोबरा का क्या हुआ, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि अगर आपको मोनोसिलेट कोबरा के बारे में जानकारी चाहिए तो मैं आपको वो भी दे दूंगा, ठीक है। लेकिन साइंटिफिक नेम्स की बात करें तो स्पेक्टिकल कोबरा को नाजा नाजा और किंग कोबरा को ऑफियोफेगस हेना कहा जाता है। एक तरफ स्पेक्टिकल कोबरा जो 6 से 7 फीट तक बड़ा हो सकता है, वहीं दूसरी तरफ किंग कोबरा 18 से 19 फीट तक बढ़ जाता है। बिहेवियर की बात करें तो स्पेक्टिकल कोबरा ड्यूरनल और नॉक्चुरल बिहेवियर शो करता है और किंग सिर्फ नॉक्चुरल बिहेवियर शो करता है। ड्यूरनल मतलब शांत बिहेवियर होता है और नॉक्चुरल मतलब अग्रेसिव बिहेवियर होता है। इसका मतलब स्पेक्टिकल कोबरा दोनों बिहेवियर शो करता है, कभी वो शांत रहता है और कभी वो अग्रेसिव रहता है, लेकिन किंग कोबरा हमेशा अग्रेसिव रहता है। एक फैक्ट मैं आपके साथ यहाँ शेयर करने वाला हूँ। स्पेक्टिकल कोबरा, जिसे हम चश्मीला नाग भी बोलते हैं, जिस कोबरा के हुड के पीछे अगर 36 का आंकड़ा जिसको बोलते हैं अगर वो ना बना हो, वो कोबरा ज़्यादा अग्रेसिव होता है, और जिस कोबरा के पीछे 36 का आंकड़ा बना होता है वो थोड़ा शांत बिहेवियर का होता है। ऐसा एक्सपीरियंस से पता चलता है। स्पेक्टिकल कोबरा के एक बूंद जहर से 20 से 25 लोगों की मौत तय है। और बात की जाए किंग कोबरा के जहर की, तो किंग कोबरा के एक बूंद जहर से एक हाथी मर सकता है। तो आपको जब भी कोई सांप काटे तो आप सबसे पहले हॉस्पिटल जाए, ना कि। कोबरा में न्यूरोटॉक्सिन वेनम पाया जाता है जो हमारे बॉडी के ब्लड को क्लॉट करता है और सीधा ब्रेन पर अटैक करता है। बात की जाए आइडेंटिटी की, तो किंग कोबरा ऑलिव ब्लैक और येलो स्ट्रिप्स में नज़र आता है और स्पेक्टिकल कोबरा ब्लैक, ब्राउन, ग्रे, टैन और रेडिश कलर में आमतौर पर हमें मिलते हैं। अब बात करते हैं सॉ स्केल्ड वाइपर एचिस कार्निटस, जिसको मराठी में फुरसे कहा जाता है। ये एक वेनमस स्नेक है जिसमें हीमोटॉक्सिन नाम का वेनम पाया जाता है। हीमोटॉक्सिन वेनम हमारे बॉडी को गैंग्रीन नाम की एक बीमारी से जकड़ लेता है और जहाँ पर वो काटता है सांप, तो वहाँ पर सूजन और सड़न हो जाती है। इस सांप की मैक्सिमम लेंथ 75 सेंटीमीटर होती है। अगर बात की जाए इसके बिहेवियर की, तो ये शांत और अग्रेसिव दोनों होता है। याद रखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में एक टर्म बताई थी, ड्यूरनल और नॉक्चुरल, उसको याद करके रखें, आगे और काम आएगा। इसका हैबिटेट होता है ड्राई एरिया, बुशेस, श्रब्स और पत्थरों के नीचे। अब बात करते हैं कॉमन क्रेट बुंगेरस कैरुलियस की। मन्यार, दुहेरी पटेरी मन्यार। इसका टाइप होता है वेनमस और इसमें वेनम पाया जाता है न्यूरोटॉक्सिन। ये नाग जैसा ही वेनम होता है, लेकिन नाग से 5 से 6 गुना ज़्यादा ये वेनम अफेक्ट करता है। इसका बिहेवियर हमेशा अग्रेसिव होता है, ये कभी शांत नहीं रहता है। इसकी मैक्सिमम लेंथ 207 सेंटीमीटर यानी 207 सेंटीमीटर तक हो जाती है। इसका पसंदीदा फूड फ्रॉग्स, स्नेक्स, लिजार्ड और चूहे हैं। ये ज़्यादातर ड्राई एरियाज, पानी के जगहों पर और पत्थरों या ईंटों में पाए जाते हैं। इस सांप की अगर मैं आपको आइडेंटिफिकेशन बताऊं, तो ये पूरा ब्लैक होता है और नीचे से वाइट होता है और इसके बॉडी के ऊपर दो के पेयर्स में वाइट लाइंस होती है और इसकी ज़बान होती है इसकी, ये गुलाबी होती है इंसान की तरह। इस सांप को साइलेंट किलर भी कहा जाता है क्योंकि ये रात के टाइम पर ही ज़्यादातर बाहर आता है और अपना प्रे ढूंढता है। अब बात करते हैं हमारे वीडियो के हीरो की, रसल वाइपर, डोबियो रसिली या फिर घोनस। इसका टाइप होता है वेनमस और इसमें हीमोटॉक्सिन नामक वेनम पाया जाता है। हीमोटॉक्सिन वेनम हमारे बॉडी में गैंग्रीन नामक एक बीमारी डाल देता है जिससे हमारा पार्ट सड़ जाता है जहाँ पर बाइट हुई है। इसकी लेंथ 6 फीट तक
बड़ी हो सकती है। बिहेवियर की बात की जाए तो ये डिurnal और नॉक्चुरल दोनों बिहेवियर शो करता है। अगर इसके रहने के जगह की बात की जाए तो ये बरोज या फिर ग्रीन एरियाज और फॉरेस्ट या फिर ज़मीनों पर भी रह सकते हैं। ड्राई लीव्स में रहते हैं ज़्यादातर ये। इनका पसंदीदा फूड होता है बर्ड्स, लिजार्ड और उनके चूहे और अंडे। आइडेंटिफिकेशन की बात की जाए तो इस सांप को ज़्यादातर लोग अजगर समझते हैं, जहाँ पर वो भूल कर देते हैं और इसकी बाइट हो जाती है। अजगर चितिन को कहा जाता है, लेकिन ये जहरीला सांप जिसका नाम लेने से भी डर लगता है, ये सांप बहुत बहुत खतरनाक रहता है। ये 1 सेकंड भी नहीं लगाता, 1 सेकंड में वो 4 से 5 बाइट ले सकता है, ऐसा वो सांप रहता है। इसके आइडेंटिफिकेशन की बात की जाए तो ये ब्राउन कलर का होता है और उसके ऊपर गोल गोल नक्शे बने होते हैं जिसको हम चेन्स कहते हैं, जो रसल वाइपर की चेन बोलते हैं हम लोग उसको। और उसके बॉर्डर पे वाइट कलर्स के स्पॉट्स बने रहते हैं। हमारे एरिया में एक भैया है जो सांप पकड़ते थे, उनको बहुत तजुर्बा था। उन्होंने एक बेबी रसल वाइपर को हाथ में लिए थे और उसकी हेड कैच कर उसको बस छोड़ रहे थे। उतने में ही उसने सिर्फ दांत से खरोच कर दिया उनकी उंगली पर। उनको 3 दिन और उस पता नहीं कितने दिन वो आईसीयू में रहे थे और अभी वो जिंदा है और अभी वो ठीक तरीके से मतलब सेफली हैंडलिंग करते हैं, और हैंडलिंग नहीं कैचिंग करते हैं। अभी वो ठीक है। ये सांप बहुत बहुत खतरनाक है। इसकी पहचान अगर सीधा बताऊँ तो ये कुकर की सीटी के जैसा आवाज़ निकालता है, बहुत तेज़ आवाज़ होती है। मैं एक वीडियो शेयर कर दूंगा जो मैंने एक हाल ही में लिया था, और वो वीडियो से आपको समझ में आ जाएगा कि इसका साउंड कैसा रहता है। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सर्पमित्र आकाश जाधव यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहाँ पर जाकर जानकारी ले सकते हैं।